हाय चैंपियंस, हेलो चैंपियंस। जिस तरह आपने देखा लाइट का जो डिमांड था बच्चों का, हमने वीडियो दिया, आपको बहुत पसंद भी आया ये वीडियो, कई लोगों ने देखा इस वीडियो को। देखिए, मैं आपसे एक अनुग्रह मतलब विनती करना चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको किस टॉपिक पे डाउट है, किस तरह का डाउट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आपके लिए गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो बना के दूंगा आपको मैं, राइट। आपके डाउट्स रहने नहीं दूंगा। और एक और महत्वपूर्ण और बड़ी घोषणा ये है कि बहुत ही जल्दी हम रात के 8 बजे आपका, या कोई दूसरा टाइम भी हो सकता है, 2 घंटे का लाइव सेशन सोच रहा हूँ मैं कि आप लोगों के लिए करूँ। उसमें आप आपकी मर्जी से जितने डाउट्स पूछने हैं डाउट्स पूछ के ख़त्म कर सकते हैं बोर्ड के स्टूडेंट्स। और पर्पस इसका यही है कि आप मतलब जितना ज़्यादा डाउट फ्री रहेंगे उतना बढ़िया आपका परफॉर्मेंस आने वाला है। तो मेरा ये कहना है कि उस लाइव सेशन को ज़रूर जुड़िए, आप जुड़िएगा उसके अंदर। लेकिन उसके जुड़ने से पहले एक रिक्वेस्ट ये है कि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, नोटिफिकेशन बेल दबाएंगे नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं लाइव आ रहा हूँ, राइट। तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, जो बच्चे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाइए, यानी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ में आप सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं, राइट। मेरा ये कहना है कि हम अच्छी कोशिश आपके लिए सिर्फ करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अच्छे से बोर्ड एग्जाम को निकालें, राइट। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। जिस तरह लाइट के न्यूमेरिकल्स किए थे 15, 10 न्यूमेरिकल हम इलेक्ट्रिसिटी के भी उठा रहे हैं। अब इस 10 न्यूमेरिकल में नेचुरली आपको ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल होंगे, शायद आपके लिए परेशानी लगे, लेकिन आपको जो स्टाइल बताऊंगा तो बहुत इजी लगेगा आपको, है ना। तो चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं, और आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करवाएं लोगों को। चलिए, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 75 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। व्हाट करंट विल बी द हीटर ड्रॉ। यानी अब यहाँ पे दूसरा केस भी दिख रहा है। फर्स्ट केस को मैं लिख दे रहा हूं, उसके बाद आपको दूसरा केस, और इस तरह से आप करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है 75 वोल्ट जो ये दे रखा है। उसके बाद ये करंट बताता है 5 एम्पियर, राइट, फ्रॉम द सोर्स। व्हाट करंट विल बी द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू, सेकेंड केस में आ जाइए। अब यहां पर V डैश लिख दीजिए आप 150 वोल्ट, ठीक है। अब यहां पर मांग क्या रहा है कि व्हाट करंट, तो इसको भी I चाहिए यहां पर। तो एक काम करते हैं, रेसिस्टेंस दोनों में सेम ही होगा, तो पहले हम रेसिस्टेंस निकालते हैं। तो हम जानते हैं V इक्वल टू IR होता है, राइट। देयरफॉर R इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन I। अब इस केस में R निकालने के लिए V अपॉन I जो लिखेंगे यहां पर, मैंने फॉर्मूला डिराइव कर लिया आपके लिए, ये पार्ट फॉर्मूला डेरिवेशन का है। अब यहां पर आप V लिखेंगे 75 अपॉन 5, इसको कट करेंगे तो ये 15 ओम हो जाएगा, है ना। अब यही रेसिस्टेंस यहां भी है क्योंकि वही चीज है, तो यहां पर आप लिख दीजिए R इक्वल टू 15 ओम। अब यहां आपको I निकालना है, तो इसी फॉर्मूला से I जब निकालेंगे तो दिस विल बी V अपॉन R। अब यहां पर V आपको कितना है, 1 V डैश है आपका ये, राइट। तो 150 अपॉन 15, ये जब कट करेंगे तो दिस इज 10, तो ये हो गया आंसर आपका 10 एम्पियर। कितना आसान है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज A हैज अ रेसिस्टेंस ऑफ 4 ओम। व्हाट वुड बी द रेसिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ L/2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A। यहां भी 2 केस है, तो आप लगाएं। फर्स्ट केस में फर्स्ट केस में क्या क्या दिया हुआ है, लेंथ। अब हम लेंथ को ना कैपिटल L लिखने वाले हैं और एरिया को स्मॉल a लिखने वाले हैं, क्योंकि यहां पे कैपिटल A यूज हुआ है, राइट। दिस इज L, और एरिया जो है आपका वो है A फर्स्ट केस में, राइट। और दिया हुआ है रेसिस्टेंस 4 ओम। अब क्या करेंगे, सेकेंड केस लिखेंगे यहां पर, सेकेंड केस। अब सेकेंड केस में क्या है, L जो है आपका L/2 है और एरिया जो है वो 2A है, करेक्ट। अब हम चलते हैं जरा, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला होता है, R इक्वल्स रो L अपॉन A, यही ना। अब इस चीज को हम यहां पर लिखने जा रहे हैं, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, रो इक्वल टू देखेंगे आप R
अब ये ए जो है ना हमने क्या रखा है, छोटा ए, आर ए अपॉन कैपिटल एल। अब आर है आपका 4 और ए है आपका कैपिटल ए अपॉन ये हो गया एल। तो इस चीज को याद रखना है, इक्वेशन 1 कर लीजिए। अब यहां पर आर इक्वल टू लिखेंगे आप, तो रो और एल अपॉन ए। अब रो की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से डालिए, 4a अपॉन एल इंटू कैपिटल एल जो है आपका वो है l/2, यानी एल डैश जो है ना, दिस इज एल डैश एंड ए डैश, यहां भी ऐसे लिख दीजिए। तो यहां पर l अपॉन 2 हो गया और एरिया जो है ए डैश ये हो गया 2a। अब यहां से a कैंसल, l कैंसल, 2 कट कर दो तो दिस देयरफॉर r इज इक्वल टू मिलता है आपको 1 ओम आंसर। सो सिंपल, राइट। देखिए चीजों को बहुत अच्छे से समझिए और समझते समझते क्या करिए, आप इसको समझते समझते अच्छे ढंग से सॉल्व कीजिए, आ जाएगा। फॉर्मूलाज आपको दिमाग में होने चाहिए, लॉजिक आपके उसके पीछे होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। A 6 volt battery is connected across 5 ohm resistance. Calculate the current passing through the resistor. यहाँ पर 6 volt and R is given 5 ohm. V equal to IR, ये फॉर्मूला होता है ना, therefore I equal to क्या हो जाएगा, V upon R। ये फॉर्मूला बार बार इसलिए लिख रहा हूं मैं कि आपको ये दिमाग में बना रहे। तो I जब निकालेंगे आप यहाँ पर, तो V upon R लिख दिया, V इज 6 वोल्ट अपॉन R इज 5। अब इसको कैंसल आउट करेंगे तो दिस इज 1.2 एम्पियर। ये आपका आंसर है। अब तक का सबसे आसान सवाल आपने सॉल्व करते हुए देखा, राइट। अब चलिए जरा युद्ध के मैदान में है तो अच्छे ढंग से सॉल्व करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। 3 रेसिस्टर्स 5 ओम, 10 ओम एंड 15 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब एक काम करिए, पहले यहां पर लिखना पड़ेगा अपने को R1 इक्वल टू 5 ओम, R2 इक्वल टू 10 ओम, R3 इक्वल टू 15 ओम, राइट। ये कैसे हैं, कनेक्टेड इन सीरीज हैं और यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है बैटरी सप्लाई का। तो इनका कंबाइंड रेसिस्टेंस क्या होगा, एंड द करंट दैट फ्लोज इन सर्किट एंड ईच रेसिस्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर आपको निकालना है। तो सबसे पहले काम कीजिए, एक सर्किट ड्रॉ करते हैं, यहां से ले लेता हूं, फिर एक सेल बनाते हैं या बैटरी बोल दीजिए उसको। आप जानते हैं कन्वेंशनल करंट जो होता है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की ओर जाता है। तो इस तरह से आप शो करेंगे। यहां पर आप R1 लिखेंगे, यहां पर R2 लिखेंगे, यहाँ पर R3 लिखेंगे, करेक्ट। R1 R2 R3 मिल गया यहाँ पर। ये आपका है 5 ओम, ये है आपका 10 ओम और ये है आपका 15 ओम। अब आप जानते हैं कि जो सबसे पहले बोल रहा है कैलकुलेट देयर कंबाइंड रेसिस्टेंस, तो अब RS जो सीरीज में होगा उसको होता है, उसका फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। डालिए इसमें सब, 5 प्लस 10 प्लस 15 मिलके हो जाएगा 30 ओम। ये इसका आ गया कंबाइंड रेसिस्टेंस। द करंट दैट फ्लोज, तो I इक्वल टू होता है क्या, V इक्वल्स IR, देन I इक्वल टू V अपॉन R। और यहां पर V कितना है 12 और R जो है ना ये RS है, तो 12 अपॉन 30, करेक्ट। अब इसको कट करेंगे आप, 6 जा और ये 15 और यहां पर 2 और ये 5, यानी 2 अपॉन 5 एम्पियर ये निकला, यानी 0.4 एम्पियर। अब ये करंट मिल गया आपको। अब क्या बोलता है, ये करंट हमने निकाल लिया। एंड ईच सर्किट एंड इन ईच रेसिस्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर निकालना है आपको। तो अब देखिए यहाँ पर V1 V2 V3 निकालना है। तो V1 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर आप जानते हैं V इक्वल टू IR होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे IR1। V2 इक्वल टू क्या होगा, IR2 एंड V3 इक्वल टू IR3। क्लियर है। अब इसमें सबकी वैल्यू डालिए, 0.4 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 2 वोल्ट
और यहाँ पर आप निकालिए, वैल्यू डालिए 0.4 इंटू 10, ये हो गया 4 वोल्ट। और यहाँ पर जब आप निकालेंगे, मैं आपको इस तरह ज़रा सेपरेट कर दूं ताकि आपके दिमाग में रहे कि अलग ही है। 0.4 इंटू 15, ये हो जाएगा 6 वोल्ट। अब आप जरा गिनो, 6 + 4 10 + 2 हो गया आपका 12, मिल गया। यानी ये बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो एक बार फिर से फाइनली पढ़ लें। कैलकुलेट देयर कंबाइंड रेसिस्टेंस, द करंट दैट फ्लोज इन द सर्किट एंड इन ईच रेसिस्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर, राइट। अब आप जान गए कि सीरीज में जो करंट यहाँ है वही वहाँ है, वही वहाँ है, करंट सीधा फ्लो कर रहा है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस होता है अलग अलग। तो आपने देख लिया, ये हमने सॉल्व कर दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 240 ओम रेसिस्टर यानी R1 40 ओम, R2 40 ओम एंड R3 20 ओम, ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो बड़ा बढ़िया सवाल मिल गया हमको। एक यहां पर बना दीजिए, दूसरा यहां पर कर लीजिए। जस्ट अ मोमेंट, इसको जरा हटाना पड़ेगा हमें। तो और एक यहां पर ले लीजिए, यहां पर लिख दीजिए R1, ये है आपका 40 ओम, ये R2 है 40 ओम एंड दिस इज R3 20 ओम। ठीक है, अब इसको आप कनेक्ट कीजिए, कुछ ना कुछ और दिया होगा ही। यहां भी 12 वोल्ट बैटरी है। जब ये हमने लिखा, यहाँ 12 वोल्ट लिख दीजिए, और ये करंट का डायरेक्शन दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं दिखाते हैं तो आप समझ नहीं पाते हैं ठीक ढंग से, और सामने वाला आपके नॉलेज पर कंफ्यूजन क्रिएट करता है। सो इसलिए आपको ये चीज़ लिखना और एरो बनाना बहुत ज़रूरी है। तो अब क्या करेंगे आप जानते हैं कि यहाँ पर RP अगर निकालना हो क्या होगा। तो सबसे पहले 1/RP पैरेलल के फॉर्मूला को आप लिख दीजिए, और यहां पर डालिए 1/40 + 1/40 + 1/20। अब ये इसका LCM निकालेंगे तो 40 होगा, यहाँ 1 + 1 + 2 हो जाएगा, दिस इज 4/40। इसको कैंसल आउट करेंगे, 10 ओम हो जाएगा, 1/10 ओम। देयरफॉर RP = हो जाएगा आपका 10 ओम। ये क्लियर हुआ, ये हमको मिल गया। कैलकुलेट द इफेक्टिव रेसिस्टेंस एंड द करंट थ्रू ईच रेसिस्टर। अब हर एक में I1, I2, I3 क्या होगा, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सप्लाई। करंट निकाल देते हैं सबसे पहले हम लोग। सबसे पहला काम I निकालेंगे, तो I = होता है V/R, राइट। V है यहाँ पर 12/10 कर दीजिए, दिस इज 1.2 एम्पियर। ये हुआ आपका ये करंट फ्लोइंग थ्रू द सप्लाई, करेक्ट। अब हम चाहेंगे यहाँ पर निकालना सबका अलग अलग। तो I1 क्या होगा आपका, I2 क्या होगा, और I3 क्या होगा। ये बोला ना, करंट थ्रू ईच रेसिस्टर निकालना है। तो अब जैसा आप जानते हैं V = IR, तो I = V/R। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इस केस में सब जगह सेम होगा। यहाँ पर ऐसा V/R2 एंड दिस इज V/R3। अब यहाँ पर आप डालो V की वैल्यू 12 आपका है 40, यहाँ भी 12/40 और यहाँ पर 12/20, राइट। अब इसको कट करिए आप, 4 3 जा एंड 10 जा, यानी ये हो गया आपका 0.3 एम्पियर। अब इसको निकालोगे आप तो यहाँ भी 0.3 एम्पियर, क्योंकि सेम है ना दोनों। और यहाँ पर क्या होगा, 4 3 जा एंड दिस इज 5 जा, तो ये हो गया 0.6 एम्पियर, राइट। अब अगर सब ऐड कर दो तो देखो 1.2 मिला कि नहीं मिला, राइट। 0.3 + 0.3 + 0.6 इज 1.2 एम्पियर। तो ये हो गया व्हाट इज द करंट। सारे के सारे हमने कर दिए इसको। आप देखो, और मैं साइड इसलिए हट जाता हूं ताकि आप इसको रोक के देख सको किस तरह सॉल्व किया गया है, राइट। चलिए आगे सवाल करते हैं। अब आपको आएगा मजा, राइट। कैसे मजा आएगा, यहां एक फिगर दे रखा है। ये R1 एंड R2 कैसे हैं, पैरेलल टू ईच अदर। R4 एंड R5 दोनों पैरेलल हैं, राइट। अगर इन दोनों R4 R3 R4 R5 ये पैरेलल हैं, अगर इसको पूरा सॉल्व करिएगा तो एक इक्विवेलेंट निकलेगा।
इसको सॉल्व करेंगे तो एक इक्विवेलेंट निकलेगा, और सब दोनों जब सॉल्व किया रहेगा तो दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ऐड कर दीजिए, सो सिंपल। तो इन द गिवन फिगर ये सब दे रखा है, यहाँ पर R1 इक्वल टू 10, R2 इक्वल टू 40, R3 30, R4 20 एंड R5 60, और 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है, अरेंजमेंट इसमें दिया हुआ है। तो पहला निकालना है टोटल रेसिस्टेंस इन द सर्किट, राइट। तो सबसे पहले ना अब एक काम करते हैं, यहां पर आपके नॉलेज के लिए मैं लिखता हूं A और इसको लिखता हूं B, करेक्ट, तो आसान होगा समझने में। अब हम वी विल सॉल्व फर्स्ट A को सॉल्व करना है। तो अब क्या करेंगे, यहां पर 1 अपॉन RP लिख देता हूं, RP1, ठीक, आसान रहेगा। 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये हमने लिया। अब यहाँ पर क्या है आपका R1, 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 40, अब ये हो गया आपका 40, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 प्लस 1, दिस इज 5 अपॉन 40, देयरफॉर RP1 इज इक्वल टू 40 अपॉन 5, ये कैंसल आउट होकर के बन गया 8 ओम। यानी अब जो है ना ये बन चुका है कैसा, अभी मैं जरा ये आपको नोट करा ही देता हूं, ये हो गया 8 ओम का, दोनों पैरेलल निकाल दिया। अब हम बी के लिए काम करते हैं। अब यहां पर 1 अपॉन RP2, 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन R5, ये हमने लिया, करेक्ट। अब इसमें डालिए सबकी वैल्यू, तो 1 अपॉन R3 दे रखा है 30 प्लस 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 60, अब इसको आप ले लो तो ये 60 हो जाएगा। यहाँ पर 2 प्लस 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 60, ये कर दोगे तो 10 से कैंसल आउट हो गया, 1 अपॉन 10। अब देयरफॉर RP2 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 ओम। अब ये तो निकाल दिया हमने, अब टोटल निकालना है। अब पता है कि ये भी फ्लैट हो गया, एक ही बन गया, ये भी एक बन गया। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, RS इक्वल टू RP1 प्लस RP2, अब ये RP1 है आपका 8 और ये है 10, तो टोटल हो गया 18 ओम। तो ये हमारा टोटल पहले का आंसर निकल गया। अब द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, अब क्या करोगे आप, यहाँ पर सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको भी हमें बताना पड़ेगा। तो उसके लिए ये दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, करेक्ट। अब यहाँ ही पर निकालेंगे हम लोग इसी जगह पे। जब हमें पोटेंशियल पता है और ये पता है तो I इक्वल टू क्या होगा, V इक्वल टू आई आर, फिर से याद करा रहा हूँ, V इक्वल टू आई आर, देन फॉर I इक्वल टू V अपॉन R। यहाँ पर लिखेंगे 12 अपॉन 18, 6 2 जा एंड 6 3 जा, 2 अपॉन 3। अब इसको कैंसल आउट करोगे तो दिस इज अराउंड 6.67 एम्पियर, ये करंट फ्लो कर रहा है। पूरा आंसर आपका तैयार। फिर से आप अच्छी से एक नज़र डाल लीजिए इस पे और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। है ना मज़ेदार फिजिक्स, और इलेक्ट्रिसिटी भी उतना ही मज़ेदार लग रहा है जितना लाइट चैप्टर मज़ेदार था। तो हम लोग अभी नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए फिर से आपको सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, इसको ना रीड्रॉ करना हमें आना चाहिए। तो चलिए रीड्रॉ करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ही पढ़ लो, कंसीडर द सर्किट डायग्राम जिसमें सारे 5 रेसिस्टर दिए हैं, सबकी इक्वल वैल्यू है 3 ओम। बोलता है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो इसको हम ना रीड्रॉ करते हैं, पहले हम ऐसे करके शुरू करते हैं, राइट। तो चलिए यहाँ पर पहले जरा मैं इस तरह R1 को ऊपर ले लिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं भी ले सकते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है। इसके बाद फिर R2 उठा रहा हूँ मैं इस यहाँ पर ये वाला। तो एक ना R2 एंड R3 जो है आपका वो है सीरीज में, और R4 जो है वो है पैरेलल में, राइट। तो ये हो गया आपका R2, दिस इज R3 एंड दिस इज R4, और यहाँ से उठाइए R5 बना दीजिए यहाँ पर, राइट, दिस इज R5। और यहाँ पर जा कर के आपका देखेंगे तो करंट कुछ इस तरह से बनाया हुआ है ना। यहाँ पर स्विच लगा दीजिए और यहाँ पर आप एम्पियर बिठा दीजिए, इस तरह से दिया हुआ है। अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, दिस इज द R1 R2। अब कैसे किया मैंने, आप इसमें भी समझेंगे ना। तो करंट जो है आपका ऐसे फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पहले चला गया,
R5 से गया कहाँ, R4 इधर निकल गया और एक इधर गया। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये दोनों पार्ट जो बन रहा है ये और ये दोनों पैरेलल कंडीशंस हैं, और यहाँ से जो चल रहा है इन दोनों के लिए सीरीज कंडीशंस हैं, राइट। तो R3 एंड R2 जो है ना आपका वो सीरीज में है, बट R3 R2 R4 के साथ पैरेलल है, और अगर इस दोनों को सॉर्ट आउट करके एक सिंगल एंटिटी बना देंगे तो ये R5 और ये सब सीरीज में हो जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं, मैंने इसको रीड्रॉ कर दिया है आपके रेफरेंस के लिए। तो सबसे पहले R2 R3 को करिए, तो RS इज इक्वल टू R2 प्लस R3। अब यहाँ पर 3 + 3 कर देंगे, दिस इज 6 ओम। अब ये हमने सॉर्ट आउट कर दिया ये, अब ये बन गया RS यहाँ पर, करेक्ट। अब देखिए क्या होता है, RS एंड R4 है पैरेलल, तो 1/RP इज इक्वल टू 1/RS प्लस 1/R4, करेक्ट। अभी आपको बताया ये बन गया आपका क्या, RS, दिस इज इक्वल टू 6 ओम, ये हमने निकाला है अभी। अब इस चीज को आप देखिए कैसे निकालेंगे, तो यहां पर लिखिए 1/6 और R4 तो आपका 1/3 है, इसका एलसीएम लेंगे ना तो ये हो जाएगा 6, यहाँ पर 1 + 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पर अगर आप सॉल्व करेंगे तो दिस इज 3/6, देयरफॉर RP इज इक्वल टू 6/3, ये कैंसल आउट हुआ, 2 ओम बन गया आपका। अब आप जो देख रहे हैं ये भी एंटायर जो है ना क्या बन गया, यहाँ पर RP बन गया, एंड दिस इज इक्वल टू 2 ओम। अब ये खत्म होके एक सीधा बन गया ये। अब आप फाइनल निकालेंगे यहाँ पर RS डैश, या RS डैश ना लिख करके हम कुछ और ही लिख लेते हैं, R इक्विवेलेंट लिख देते हैं, जैसा इसने पूछा ही है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, सबसे पहले लिखोगे R1 प्लस RP प्लस R5, है ना। यहाँ पर ये RP बन चुका है, R1 प्लस RP प्लस R5। अब इसमें आप डालो, R1 क्या निकला है आपका 3 है, प्लस RP निकला है 2, प्लस R5 है 3, ये बन के मिल गया आपको 8 ओम, और आपका आंसर कंप्लीट होता है। आसान लग रहा है, कितना आसान लग रहा है। अब इसी आसानी को आगे बढ़ाते हुए ये सवाल आपके सामने है, फिर से एक सर्किट डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पर, फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट, ऑल्सो फाइंड द करंट। अब आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो सिनेरियो दिख रहा है, ये R2 है 1 ओम, R3 है 2 ओम और R4 है आपका 3 ओम, राइट। अब ये यहाँ पर R1 2 ओम और R5 2 ओम है। अब ये आपका बैटरी दिया हुआ है जो है आपका 9 वोल्ट, करेक्ट। अब इसमें बोलता है फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट, ऑल्सो फाइंड द करंट। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे, ये पैरेलल में है 1 2 3। तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। अब इसको आप लिखो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, और इसको ले लीजिए 6 यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 6 + 3 + 2, तो ये हो जाएगा आपका 11/6, राइट। अब देयरफॉर RP इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 6/11। अब ये हो गया सिंगल एंटिटी, एक रेसिस्टर बन गया यहाँ पर RP, जिसकी वैल्यू हमने निकाली 6/11 ओम। तो अब ऐड करेंगे, सब सीरीज में है, तो RS इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पर, RS इज इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस RP प्लस R5। तो यहाँ पर R1 है आपका 2 प्लस 6/11, ये जो निकला है 6/11 एंड अगेन प्लस 2। तो अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लो 11, तो यहाँ 22 प्लस 6 प्लस 22, ये हो जाएगा 50/11। ये RS इतना ओम निकल रहा है आपका, राइट। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना होगा आप देख लो अपने हिसाब से, 4 पॉइंट समथिंग लाइक दैट। अब हमको चाहिए करंट, तो V इक्वल टू IR, V इक्वल्स IR, देयरफॉर I इक्वल्स V/R। तो V कितना है आपका 9 वोल्ट और R कितना है 50/11, तो हो जाएगा 9 × 11/50, राइट। तो ये हो जाएगा 99/50। एक कम है, अगर एक होता तो ये हो जाता 2,
लेकिन ये अगर आप सॉल्व करोगे, मैंने किया है इसलिए मुझे पता है, 1.98 एम्पियर जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना होगा, 2 एम्पियर के बराबर। ठीक है, तो हमने निकाला फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट, ऑल्सो फाइंड द करंट। हमने पूरी तरह इनका सॉल्व कर दिया हिसाब किताब। तो इसको भी जब आप करोगे तो 4.5 समथिंग 4.6 हो जाएगा आपका, लाइक दैट। चलिए नेक्स्ट सेकेंड लास्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेसिस्टेंस 25 ओम, लिखा हुआ आप यहां पर R इक्वल टू 25 ओम, अ करंट 7 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट इन टाइम दिया हुआ है 0.5 मिनट, जिसको आप 0.5 इंटू 60 कर दोगे तो दिस इज, इस जीरो से ये उड़ गया तो 30 सेकेंड हो जाएगा। और फॉर्मूला हम जानते हैं H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यही था ना। तो अब यहां पर देखो आपके पास क्या क्या चीजें हैं। I दिया हुआ है 7 एम्पियर, तो 7 इंटू 7 कर दीजिए। फिर आपका दिया हुआ है R 25 इंटू 30। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 ज़ा 21, 7 इंटू 21 इंटू 25। अब इसको भी सॉल्व करो तो हो जाएगा आपका 175 इंटू 210। अब चलो भाई 175 को 21 से करते हैं, तो ये हो जाता है आपका 36750। इतना जूल आपका आंसर है ये, राइट। इतने में हमने निकाल दिया। थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है, टेबल स्ट्रांग रखिए, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है आपको, तो अच्छे से आप कैलकुलेशन करें। और जब अच्छे से कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर ऐसे फटाफट मिलेगा। ये मैंने कर दिया यहां पे, राइट। चलिए अभी यहां पर ना हीट दिया हुआ है 200 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड अप टू 10 सेकेंड इन अ 5 ओम रेसिस्टर। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर। अब आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूलाज देखने पड़ेंगे, है ना। तो फॉर्मूलाज हमने क्या लिखा था अभी, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी लिखा था ना। आपको यहां पर क्या क्या दिया हुआ है, I नहीं दिया हुआ है ना, तो I की जगह लिखो V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ये कैंसिल कर दो, इसको हटा दो, तो V स्क्वायर टी अपॉन आर, इस फॉर्मूला में डालो, आपके आंसर आ जाएंगे। तो यहां पर लिखो आपको चाहिए V, तो V स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एच आर अपॉन टी। H दिया हुआ है 200 इंटू 5 अपॉन 10, है ना। ये जीरो कैंसल आउट हो गया आपका, 200 इंटू 5 अपॉन 10, तो ये हो गया आपका 100। देयरफॉर V इक्वल्स अंडर रूट 100 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। यही तो मांग रहा है आपका और यही तो आंसर है। देखिए एक बार ठीक ढंग से देख लीजिए। तो ये हमारा था, ये कंप्लीट प्रेजेंटेशन आपको 10 सॉलिड न्यूमेरिकल सिखाने का कोशिश। आप इसको बार बार देखिए, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा। आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, जहाँ पे आपको बोर्ड से रिलेटेड एक पेज है, उसमें हम यही असाइनमेंट आपको डाल दे रहे हैं। आप ज़रूर जाइए वहाँ पे, विजिट कीजिए और आप पूरा का पूरा ये असाइनमेंट उठाइए और उस असाइनमेंट से फिर आप सॉल्व कीजिए। अगर दिक्कत होती है तो वीडियो रेफर कीजिए। लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। नए वीडियो में आप अपने कौन सी वीडियो किस डाउट पे आपको चाहिए वो आप मुझे लिख के बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।